सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम सब आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 11 सुमन सौरभ में आए सभी कठिन शब्दों के अर्थ व उनका पद परिचय तथा वाक्य प्रयोग इस हिंदी शब्दकोश की सहायता से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुमन। सुमन का अर्थ होता है फूल या पुष्प। यह एक संज्ञा जातिवाचक शब्द है। आइए सुमन का वाक्य प्रयोग देखते हैं। मेरे बगीचे में तरह तरह के सुमन हैं। श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि का अर्थ होता है अभिवादन तथा नमस्कार। यह एक संज्ञा भाववाचक शब्द है। श्रद्धांजलि का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संदेश। संदेश का अर्थ होता है समाचार या हाल। यह एक क्रिया शब्द है। राजा ने सभी नागरिकों को महल में आने का संदेश भेजा। आराधना। आराधना का अर्थ होता है अर्चना तथा या पूजा। पद परिचय। यह एक संज्ञा भाववाचक शब्द तथा एक क्रिया शब्द भी है। आराधना का वाक्य प्रयोग देखते हैं। प्रातः काल उठते ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी प्रकृति ने हमें एक बहुत ही प्यारा उपहार दिया है, जिसे हम सब फूल या पुष्प के नाम से जानते हैं। फूलों ने हमें कई प्रकार के रंग और मनमोहक खुशबू भी दी है, और फूल ही हमारी धरती की सुंदरता को बढ़ाते हैं। फूल की खुशबू से मन को अत्यंत शांति मिलती है। ये हर किसी का मन मोह लेते हैं। बिल्कुल सही। आप जब भी कहीं पर फूल देखते हैं तो क्या आपका मन नहीं करता कि यह फूल आपके पास हो? पर सब उसी तरह सब लोगों का मन करता है कि फूल हमारे पास हो, क्योंकि फूलों से हर जगह की सुंदरता बढ़ जाती है। परंतु हम सब क्या करते हैं? उनको तोड़ने लगते हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? फूलों को ना तोड़ना, बल्कि उनकी सराहना करना तथा उनसे संदेश लेना। संदेश वह कैसे? यह हम इस पाठ में जानेंगे। परंतु उससे पहले हम पाठ में आए सभी कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। आश्चर्य यानी कि हैरानी। आराधना यानी कि पूजा। पुष्प का अर्थ होता है फूल। बगीचा अर्थात बाग। सुगंध का अर्थ होता है खुशबू। और प्रसन्न तो आप सब जानते ही हैं, खुश। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। अक्षय, यह अक्षय लिखा है। यहाँ पर त्रुटि है, आप सब इसको अक्षय पढ़ेंगे। और उसका परिवार बगीचे में घूमने गया। बसंत ऋतु में वहाँ फूलों का मेला लगता है। बगीचे में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बिल्कुल सही। बसंत ऋतु में तो फूल खिले होते हैं,
तो बगीचे में भी चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। कहीं पर लाल फूल, कहीं पीले फूल, कहीं गुलाबी तो कहीं नीले फूल। अक्षय और उसकी छोटी बहन मुस्कान रंग बिरंगे फूल देखकर बहुत खुश थे। अक्षय ने कहा, मुस्कान, इस बगीचे में कितने सुंदर फूल हैं। यह बगीचा कितना सुंदर है। मुस्कान ने उत्तर दिया, हाँ अक्षय, फूलों की महक बगीचे को और भी सुंदर बना रही है। अब अक्षय ने बोला, मुस्कान, क्यों ना हम कुछ पुष्प तोड़कर या फूल तोड़कर अपने घर के गुलदस्ते में लगाएं। घर में फूल सजाने से हमारा घर सुंदर लगेगा। जैसा कि आप सभी बच्चे भी सोचते हैं कि काश ये फूल अगर हम इनको तोड़ लें तो हम अपने घर को बहुत सुंदर बना सकते हैं, इनसे सजाकर अपने घर को महका सकते हैं। वैसे ही अक्षय ने भी सोचा। मुस्कान ने कहा, हाँ, मगर क्या हम यहाँ से फूल तोड़ सकते हैं? हमें किसी ने रोक लिया तो फिर अक्षय ने कहा, चलो हम चलकर पिताजी से पूछते हैं। अब दोनों बच्चे भागते हुए माता पिताजी से पूछते हैं, पिताजी, क्या हम इस बगीचे के कुछ पुष्प यानी कि फूल तोड़ सकते हैं? पिताजी ने कहा, नहीं बेटे, यह फूल अपनी डाल पर कितने खिल रहे हैं, तुम इन्हें तोड़कर क्या करोगे? अब अक्षय ने कहा, पिताजी, डाल पर रहने से इनका क्या लाभ? हम इन्हें अपने घर के गुलदस्ते में लगाएंगे तो ये कितने सुंदर लगेंगे। पिताजी ने कहा, बेटा, सुमन की सौरभ निराली होती है। यह सुमन को घर में सजाने से नहीं परंतु उसके डाली पर लगने से ही होती है। अब जैसा कि आप सब सोच रहे हैं कि सौरभ, सुमन, इनका क्या अर्थ है, तो बिल्कुल वैसे ही अक्षय ने भी पूछा, सौरभ का क्या अर्थ है? पिताजी ने कहा, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध या खुशबू। सुमन सौरभ का अर्थ होता है फूलों की खुशबू या महक। फिर अक्षय ने बोला, पर पिताजी, हर फूल में तो खुशबू नहीं होती। तो माताजी ने समझाया, बिल्कुल सही, हर पुष्प सुगंधित नहीं होता, परंतु यह भी सच है कि बिना महक के भी वह अपने चारों ओर सुंदरता फैलाता है। अब दोनों बच्चों ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? माताजी ने बोला, बच्चों, फूल एक बच्चे की भांति होता है, बच्चे की तरह है, जो जहाँ जाता है वहीं खुशबू बिखेरता है। जैसे बच्चे अगर कहीं पे जाते हैं तो सब लोग देख के बच्चों को खुश हो जाते हैं, उसी तरह फूल भी जहाँ जाते हैं अपनी महक खुशबू बिखेरते रहते हैं। जिस प्रकार गुलाब के फूल से गुलकंद, इत्र, गुलाब जल आदि कई चीजें बनती हैं, उसी प्रकार हर पुष्प की अपनी कोई न कोई उपयोगिता होती है। पिताजी ने कहा, जैसे सूरजमुखी का फूल ही ले लो। सूरजमुखी के पुष्प न केवल सुंदर होता है परंतु यह तेल निकालने के काम भी आता है। कुछ फूलों को हम ईश्वर आराधना के लिए अर्पित करते हैं तो कुछ पुष्प उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हाथ में रखते हैं जो इस देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। बिल्कुल सही। आपने भी कई बार देखा होगा, घर में जब पूजा होती है तो आपकी माता या आपकी दादी या घर के बड़े ईश्वर की आराधना के लिए पुष्प का प्रयोग करते हैं। मुस्कान ने कहा, माँ, चाचा नेहरू भी कोट पर गुलाब का फूल लगाते थे। अब पिताजी ने कहा, पुष्प हमें कुछ संदेश भी देते हैं, क्या तुम जानते हो? अब अक्षय एकदम से सोच में पड़ गया और उसने पूछा, पिताजी, ये तो हम समझ गए कि पुष्प सुंदर होते हैं, प्रत्येक पुष्प की अपनी उपयोगिता होती है, पुष्प तोड़ने भी नहीं चाहिए। पुष्प में यदि सुगंध ना हो तो भी यह हर जगह अपनी सुंदरता बिखेरते हैं, परंतु हमें पुष्प से क्या संदेश मिलता है, आप ही बताइए।
तो पिताजी ने कहा, पुष्प हमें संदेश देते हैं कि सदा मुस्कुराते रहो। जीवन पथ पर चलते हुए अनेक कठिनाइयां सामने आती हैं, अनेक मुसीबतें आती हैं, मगर उन्हें पुष्प के साथ लगे कांटे समझो। जैसे पुष्प में कांटे होते हैं पर हम उनसे बचकर पुष्प को तोड़ते हैं, उसी तरह हमें क्या करना है, कठिनाइयों से भी बचकर रहना है और हंसते रहना है। अब अक्षय और मुस्कान दोनों ने ताली बजाते हुए कहा, हम सुमन और सौरभ का अर्थ समझ गए कि जिस प्रकार सुमन अपना सौरभ सब और फैलाता है, उसी प्रकार अपने अंदर जो भी गुण हैं उन्हें बाहर निकालें और पुष्प के समान सबको खुशियां बांटें। अब पिताजी ने कहा, शाबाश, तुम अब सुमन और सौरभ का अर्थ पूर्णतः जान चुके हो। तो चलो अभी हमें और भी बहुत से पुष्प देखने हैं। और सब लोग मिलकर पुष्प देखने के लिए चल दिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पुष्प को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। पुष्प अपनी डालियों पर ही सुंदर लगते हैं। धन्यवाद।